हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो वेलकम टू अवर चैनल स्टडी पॉइंट जेके। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो देखी थी जो परसेंटेज के ऊपर थी, तो उसमें परसेंटेज के बेसिक क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो आज हम परसेंटेज के थोड़े टफ क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े और ट्रिक्स देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज समझते हैं। देखो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कैसे कि अगर एक क्वांटिटी दूसरी से कुछ परसेंटेज बड़ी दी हुई है, ठीक है, ज़्यादा दी हुई है। जैसे दिया इफ़ ए इज़ R% मोर देन बी, कुछ परसेंटेज ज़्यादा है बी से, देन बी इज़ लेस देन बाय ए बाय, तो बी उससे कितना कम है। अगर एक चीज़ किससे बड़ी है, दूसरी उससे कितनी कम है, वो निकालने का। ठीक है, डायरेक्ट वे। ठीक है, तो कैसे होगा, ये दिया हुआ है, जो परसेंटेज दी है R/100 प्लस R इंटू 100, ये फॉर्मूला है R/100 प्लस R इंटू 100। ये इतना जो है आंसर आएगा, उतने परसेंट बी कम है ए से। ठीक है, सेम इसी का उल्टा अगर आ जाए, अगर कोई क्वांटिटी कम दी हुई है, जैसे ए इज़ R% लेस देन बी, ए बी से R% कम है, देन बी इज़ मोर देन ए बाय, बी ए से कितना ज़्यादा है वो बता है। ठीक है, उसका बस नीचे माइनस हो जाएगा, वो आ जाएगा R/100 माइनस R इंटू 100। ठीक है, ऐसे होगा। तो अब इस पे एक दो क्वेश्चन देखते हैं। देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द राम्स इनकम इज़ 10% मोर देन दैट ऑफ श्याम। अगर राम की इनकम शाम से 10% ज़्यादा है, अगर राम की इनकम ज़्यादा है, शाम की कम होगी, बस वही बताना है हमने, शाम की कितनी कम है। हाउ मच परसेंटेज शाम्स इनकम इज़ लेस देन दैट ऑफ राम्स इनकम, राम की इनकम से कितनी कम है। ठीक है, तो बस अभी ये ज़्यादा दिया हुआ पहले, तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगेगा, तो क्या आ जाएगा, 10% दी है तो 10/100 प्लस 10 इंटू 100। देखो 100 प्लस 10 110 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, तो बचा 100/11। अगर पॉइंट में पूछे तो हम इसको डिवाइड करेंगे, 11 9.09 ये आएगा। ठीक है, या तो 9 1/11। अगर फ्रैक्शन के टाइप में हो तो ऐसे आएगा, पॉइंट में होगा तो ये आएगा। बस ये फॉर्मूला यूज़ करना है, आपको डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये किया हुआ है, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, वो अपने ऑप्शन देके करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट भी एक क्वेश्चन ऐसा ही है, लेस देन का देखते हैं। इफ़ द इनकम ऑफ ए इज़ 40% लेस देन दैट ऑफ बी, ए की इनकम बी से 40% कम है, हाउ मच परसेंट बीज इनकम इज़ मोर। अब उसकी इनकम ज़्यादा कितनी है, तो आ जाएगा वही आर, कितना दिया 40% अपॉन 100 माइनस 40 इंटू 100, तो क्या आ जाएगा 40/100 माइनस 40 60 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6। ठीक है, सेम नंबर से कटता है, 2 इंटू 100 200/3, पॉइंट में आएगा तो क्या आएगा 66.66, अगर पॉइंट में लाना है डेसिमल्स में, या तो अगर दूसरी फॉर्म में लाना है मिक्स्ड फॉर्म में, फ्रैक्शन में, 62/3। तो ये कैसे निकालते हैं ये भी बता देता हूँ मिक्स्ड फॉर्म। देखो 200 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 इंटू 6 18, रिमाइंडर आया 2, ऊपर से 0 आया, 3 इंटू 6 फिर से 18, अब 2, अब ये कटेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, जो ये 3 था ये आएगा नीचे ही, रिमाइंडर आ जाएगा ऊपर, और जो ये क्वेश्चन होता है ये आ जाएगा आगे, 662/3। ठीक है, ऐसे हो गए। ठीक है, थोड़ा कुछ और देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ट्रिक्स देखते हैं कुछ और। देखो नेक्स्ट क्या है, इफ़ द प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी इंक्रीजेज बाय R%। ठीक है, किसी कॉमोडिटी की प्राइस इंक्रीज हो रही है। ठीक है, किसी चीज़ का रेट बढ़ रहा है जैसे, ठीक है, वो है किसी भी चीज़ का, जैसे कोई भी चीज़ ले लो आप, पेट्रोल के जैसे रेट बढ़ रहे हैं किसी भी चीज़ का, तो कंजप्शन एज नॉट टू बी इंक्रीज द एक्सपेंडिचर इज। ठीक है, तो अगर खर्चा उतना ही करना है, मतलब किसी ने अगर पहले महीने में 5,000, मतलब मान लो 3,000 कितने का पेट्रोल डलवाता था, वो अब भी उतना ही डलवाएगा, लेकिन अब उसकी कंजप्ट अब यूज़ कितना, अब कम यूज़ होगा ना। अगर जैसे कोई चीज़ पहले अगर 100 रुपये की आती थी और कोई इंसान 4,000 का लेता था, तो कितने आ जाएगी 40 kg। कोई भी चीज़ होगी 100 उसका रेट 100 kg पर, ठीक है, 100 kg है,
ठीक है, 100 रुपीज़ पर केजी, तो 4000 रुपये का वो लेता था तो उसके 40 केजी आ जाएगा। वही चीज़ अगर 100 की हो जाएगी, 150 होगी मान लो, और उसने खरीदना अभी भी 4000 ही है, यूज़ अभी भी 4000 करना है, तो उसका ये चीज़ कम होगी, ठीक है ना, ये थोड़ा उसने कम खरीदना पड़ेगा। ये चीज़ अगर खर्चा उतना ही रखना है तो चीज़ जो कम होगी वो कितनी होगी, उसका फॉर्मूला क्या है, R/100 + R × 100, सेम पीछे वाला। R क्या हो गया, परसेंटेज, जितनी परसेंटेज बढ़ रहा है। सेम इसी का उल्टा हो जाएगा, अगर प्राइस कम हो रहा है, हमने अगर उतने ही पैसे यूज़ करना है तो चीज़ें हम ज़्यादा खरीद पाएंगे फिर, ठीक है। तो इसका आ जाएगा R/100 - R × 100, ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन देखें, इफ़ द प्राइस ऑफ पेट्रोल बी रेज्ड बाय 20%, पेट्रोल का प्राइस बढ़ा है 20%, दैट द परसेंटेज बाय विच ए कार ओनर, एक कार का मालिक है, मस्ट रिड्यूस इज कंजप्शन, मतलब जितना वो पेट्रोल पहले यूज़ करता था अब उसको कम करना पड़ेगा, सो एज नॉट इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल, उसका खर्चा बढ़े ना पेट्रोल पे खर्चा उसका उतना ही रहे जितना उसका पहले लग रहा था। तो क्या होगा, ये इंक्रीज़ हो रही है तो हो जाएगा R/100 + R × 100, और R क्या है 20%, तो 20/100 + 20 × 100, 20/100 + 20, 120 × 100। अब देखो 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 6 12, क्या आएगा 100/6, पॉइंट में करेंगे 16.66 आएगा, और इसी फ्रैक्शन में करेंगे तो क्या आएगा, ये 16 2/3, ठीक है। या तो इसको काट भी सकते हो आप, 2 3 6, 2 5 10, 50/3, तो इस हिसाब से ये आ जाएगा। आपको ऑप्शन देखने हैं दोनों, ये मैंने आपको बताया अभी पीछे, वैसे ही करना है ये भी, ठीक है। तो ये आपको ऐसे करना है, ठीक है। अगर ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन में पॉइंट में होगा तो ये लगाना है, अगर पॉइंट में नहीं फ्रैक्शन में है तो ऐसे, ठीक है। इस तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ़ द प्राइस ऑफ सॉल्ट डिक्रीजेज 20%, मतलब अगर नमक की का जो प्राइस है वो 20% कम हो रहा है, देन बाय व्हाट परसेंट कंजप्शन शुड बी इंक्रीज टू टेक एक्सपेंडिचर सेम, खर्चा सेम ही करें हम उतना ही, तो हम कितना ज़्यादा नमक खरीद पाएंगे, ठीक है, कितना ज़्यादा। तो क्या आएगा ये इसमें R/100 - R × 100, R कितना है 20% ही है, 20/100 - 20 × 100, 20/100 - 20, 80 × 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 4 8, तो 4 1 4, 425। तो मतलब नमक कितना ज़्यादा खरीद पाएगा वो बंदा, 25%। अगर 20% रेट कम होगा तो 25% हम नमक ज़्यादा खरीद पाएंगे, क्लियर है। ऐसे ही नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट का दिया नेट परसेंट चेंज। अब ये कब यूज़ होता है, जब कोई भी दो क्वांटिटीज यूज़ हो रही हो और किसी एक में चीज़ बढ़ रही हो, ये दोनों में बढ़ रही हो या दोनों में कम हो रही हो, एक में बढ़ रही है दूसरे में कम हो रही है परसेंटेज, तो ओवरऑल क्या आएगा, हम इससे ओवरऑल निकाल लेते हैं। बस फॉर्मूला क्या है, +-x +-y +-xy/100, ठीक है। प्लस का मतलब क्या है इंक्रीमेंट, माइनस का मतलब डिक्रीमेंट। प्लस तब यूज़ करेंगे जब चीज़ बढ़ रही है, माइनस करेंगे जब चीज़ डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो और एक्स वाई दोनों चीज़ों में से किसी को एक को एक्स मान लो, एक को वाई मान लो, तो हो जाएगा, ठीक है। बस यही। तो एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन में आपको एक क्लियर हो जाएगा, मैं 2-3 करवा दूंगा आपको, लेकिन एक देखो पहले। इफ़ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 30%, लेंथ, ठीक है, इंक्रीज हो रही है तो +30 हो गया, एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाय 20, ब्रेथ जो है वो 20 कम हो रही है तो -20। फाइंड द नेट परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ दैट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब दोनों का प्रोडक्ट होगा, जब प्रोडक्ट में चेंज होगा तो वो ये वाला फॉर्मूला गया। इसको कोई करते हैं, L प्लस का है, L लिखो, X लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, मैं X में ही करा लेता हूँ, ये हो गया X, ये Y, तो क्या होगा X + Y + XY/100। X कितना है 30, Y कितना है -20, प्लस इन दोनों को प्रोडक्ट करना है 30 × -20/100।
30 माइनस 20 10, 30 इंटू माइनस 20 माइनस 600 अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो आगे 100 माइनस 6 4 पॉजिटिव आया ना, इसका मतलब टोटल जो एरिया होगा वो इंक्रीज होगा। अगर नेगेटिव आता तो मतलब डिक्रीज हो रहा होता। टोटल एरिया क्या आएगा पॉजिटिव, वो भी 4% इंक्रीज होगा, 4% इंक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इंक्रीज बाय 20%, रेडियस ऑफ सर्कल जो है 20% बढ़ रहा है। ठीक है, तो रेडियस क्या हो गया 20% प्लस का, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन एरिया, इसमें तो एक ही क्वांटिटी दी है तो लेकिन देख लो क्या एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई एक कांस्टेंट टर्म है, ये तो कोई हमें दिक्कत नहीं देगी। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो इसकी वैल्यू हमेशा 22/7 नहीं रहेगी। बट आर 2 बार है आर स्क्वायर, तो दूसरा आर भी जो होगा वो क्या होगा 20। एक को मान लेते हैं एक्स, एक को मान लेते हैं वाई। देखो क्या होगा वही एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो एक्स क्या है 20 प्लस 20 इंटू 20 अपॉन 100। 20 प्लस 20 40, 20 इंटू 20 400 अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 40 प्लस 4 इज इक्वल टू 44%। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना इंक्रीज होगा, पॉजिटिव आए तो ये भी इंक्रीज, एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा इंक्रीज होगा, 44% बढ़ेगा। ठीक है, इसे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखो क्या दिया है, इन एन एग्जाम वन कैंडिडेट गॉट 23% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 36। मतलब इसको ऐसे समझो कि अगर एक ये कोई पासिंग लाइन मार्क्स है, ठीक है, मतलब ये पासिंग मार्क्स है, पासिंग मार्क्स ये कुछ परसेंटेज भी होगी। तो किसी बच्चे ने कितने परसेंट मार्क्स लाए 23, लेकिन वो फेल हो गया। फेल हो गया किससे, मान ऐसे कर लेते हैं 23 लाए तो वो कम आए उसके, फेल कितने से होगा -36 नंबर कम हुए उसके। और वैसे ही एक दूसरे बच्चे ने क्या किया 35% मार्क्स लाए। ठीक है, 35% लाए लेकिन वो पास हो गया प्लस 48 मार्क्स ज़्यादा, जितने पासिंग मार्क्स है उससे 48 ज़्यादा मार्क्स है उसके। ठीक है, तो निकालना क्या मार्क्स मोर देन द मिनिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स क्या होंगे, मतलब टोटल पेपर कितने मार्क्स का था। मैक्सिमम मार्क्स का मतलब ये होता है कि पेपर कितने मार्क्स का था। ठीक है, अब देखो हमें डिफरेंस निकालना है, ये भी 35%, तो 35% और 23% में क्या डिफरेंस है 35% माइनस 23%, तो ये डिफरेंस कितना होगा 48, ये भी और ये भी, तो ये दोनों क्या होंगे ऐड होंगे ना। अगर इसको भी माइनस करें अगर हम, तो माइनस कैसे होगा ये 48 माइनस -36। आप इसको इतना मत ध्यान दो, आप सिंपल करो 48 प्लस 36, क्योंकि ये डिफरेंस और ये डिफरेंस दोनों ऐड होगा और इधर तो डिफरेंस ही होगा ना। ठीक है ना, ये 30% मतलब ऐसे है, यहाँ पे 35% है, यहाँ पे पासिंग मार्क्स हैं, यहाँ पे 23% है, तो ये प्लस 48 है, ये -36 है, तो इसमें से माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। तो मतलब 35 माइनस 23% कितना आ गया 12%। इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा ये 84। तो पहले हम 1% निकालते हैं उसके बाद, तो 1% क्या आएगा 84/12, 12 इंटू 7 84। तो ये आपको टेबल जितने अच्छे याद होंगे जल्दी हो जाएगा। हमने हमेशा मैक्सिमम मार्क्स पूछे मतलब 100%, 100% क्या होगा 7 इंटू 100। इसका मतलब एग्जाम के जो था वो कितने मार्क्स का था 700 मार्क्स का था। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी देखा जाता है कि पासिंग मार्क्स क्या थे। ठीक है, तो हम इसका 35% निकाल लेते हैं, उसमें 48 माइनस कर देंगे तो पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, या फिर 23% निकाल लो प्लस 36 कर लो वही पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में तो ये पूछा था बस, अगर पासिंग मार्क्स पूछा होता तो क्या करते हैं हम 35% ऑफ 700 ये आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 7 इंटू 5 35, 7 से 21 प्लस 3 245, इसमें से 48 पीछे जाओ फिर से, तो कितना आ जाएगा ये 197।
197 जो थे वो पासिंग मार्क्स थे। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन में ये भी चीज़ें पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, 2 नंबर्स आर लेस देन ए थर्ड नंबर बाय 30% एंड 37%। दो नंबर हैं, किसी थर्ड नंबर से वो 30% एंड 37% कम है। तो जब भी ऐसे बात आती है तो हम क्या मान लेते हैं, थर्ड नंबर मान लिया हमने, मान लो 100। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर जो होगा वो क्या होगा, 30% कम है। 100 का जितना भी बोले आपको, 30% बोले, 40% बोले, डायरेक्ट वही आ जाएगा। 30% 30 आ जाएगा, 40% 40 आ जाएगा। ठीक है, वो वही हो जाता है। इसलिए 30% कम है, मतलब 30 कम है, तो मतलब 100 माइनस 30 तो क्या आ जाएगा 70। और जो सेकंड नंबर है वो क्या होगा, 100 माइनस 37% ये आएगा 63। अब आगे क्वेश्चन क्या पूछा, पढ़ते हैं। द परसेंटेज बाय विच सेकंड नंबर इज लेस देन द थर्ड नंबर इज। तो सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से कितना कम है। ठीक है, ये पूछा है, द परसेंटेज बाय विच सेकंड नंबर इज लेस देन द थर्ड नंबर इज। सेकंड नंबर कितना कम है, 70 माइनस 63। पूछा किस में से है, 70 फर्स्ट नंबर में से, वो क्या 70, तो नीचे 70 आएगी इंटू 100, बस 0 से 0 कैंसिल। 70 माइनस 63 7 अपॉन 7 इंटू 10, 7 से 7 कैंसिल, तो आ गया 10%। ठीक है, जो सेकंड नंबर है वो थर्ड नंबर से 10% कम है। ऐसे करना है। थर्ड नंबर तो हमें ये दोनों बता दिए हमें कितने, लेकिन ये इन दोनों का आपस में क्या डिफरेंस है, वो है 10%। वैसे नंबर्स में दिखने में ये 7 नंबर है, लेकिन परसेंटेज में वो भी इसके हिसाब से 70 के हिसाब से, तो ये आएगा 10%। ठीक है, और एक चीज़ और देख लो, लास्ट बता देता हूँ कि कभी भी किसी चीज़ का परसेंटेज 20 30 ऐसे निकालना हो, जैसे नंबर दे दिए मान लो 750, इसका 10% निकालना हो तो 1 पॉइंट आगे लगा दो, बस 75 आ जाएगा इसका 10%। 20 निकालना हो तो 75 का डबल कर दो, 30 तो ट्रिपल कर दो, 40 तो 4 टाइम्स कर दो, ऐसे हो जाता है। और किसी नंबर का 1% निकालना हो, जैसे ये नंबर है 750, 1% तो मतलब 2 के आगे पॉइंट, 7.5 इसका 1% हो जाएगा, 7.5। 2% तो डबल, 3% ट्रिपल, ऐसे होता जाता है। ठीक है, ये इसलिए बता रहा हूँ, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे देखो 21% ऑफ, मान लो बोला 1500। ठीक है, ये निकालना है, तो पहले हम 21 की जगह क्या निकालते हैं, 20 निकालते हैं और 1 निकालते हैं। देखो 10% मैंने बोला 10 निकल जाएगा, तो उससे 20 10 हो जाएगा, एक जीरो लास्ट की एक टर्म हटा दो, तो आ गया 150, वो आ गया 10%। 20 हो जाएगा 150 का डबल, वो हो जाता 300। 1% तो 2 जीरो हटा दो, 15, तो आ गया 15, तो 300 प्लस 15 315। ये आपको मैंने एक जल्दी बताया कि जल्दी हो जाएगा, इसको तोड़ के करो जितना। ठीक है, ये 20 प्लस कब करो, जब 21 22 23, लेकिन जब इसी तरह 29 हो तो 30 लो और 1 लो तो माइनस कर लो, क्योंकि 20 और 9 लेना, 9 मल्टीप्लाई करना भी टफ हो जाता है, तो जिसके पास है वो चीज़ लो। ठीक है, जैसे एक ही बताता हूँ, जैसे मान लो ये है 49% ऑफ, ये ले लो 2500, तो हम पहले 50% निकाल लेते हैं। 50% क्या होगा, 10% हो गया 250। ठीक है ना, 50% हाफ भी कर सकते हो, तो हाफ करो तो 12,250 आएगा। तो अगर वैसे करोगे तो 10% होगा 250, एक जीरो हटा दो, 250 को इंटू 5 करो तो आएगा 1250। 1% तो 2 जीरो हटा दो, आ गया 25, इसमें से अब माइनस कर दो तो आ जाएगा 1225। तो ये डायरेक्ट निकल जाता है। अभी बोल रहा हूँ इससे थोड़ा टाइम लग रहा है, अगर कुछ करोगे तो आपको ये बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ ट्रिक्स थी जिससे आप क्वेश्चन जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो अभी भी अगर आपको इस टॉपिक की PDF चाहिए होगी तो हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।